अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर शंडा पोर्ट के साथ भाइयों के सामने हाज़िर हूँ। तो उम्मीद है कि आप खुश होंगे और बड़े भी तंदुरुस्त होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे इंशाल्लाह। हम आपका असील फार्मिंग के एक्सपेरिमेंट और उस्तादा के तजर्बात और पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आते हैं आज के मौजू की तरफ। तो आज का मौजू है कि एक जागीरी असील क्या होता है। जागीरी असील को जानने से पहले अगर आप एक अच्छे असील के बारे में जानना चाहते हैं तो ये लिंक सामने नज़र आ रहा है। ये 3 पार्ट पे वीडियो है। इंशाल्लाह आपको एक अच्छे असील के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। आते हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है जागीरी असील कैसा होता है, इसमें मेन कौन सी निशानियाँ हैं, इसके ख़ुद क्या हैं। जागीरी असील जो होता है, जो भाइयों सबसे पहले इसकी नोक पर बात करते हैं। इसकी नोक का कलर क्या है। नोक का कलर अमूमन इसका बादामी होता है और आप इसे बोस्की कलर भी कह सकते हैं, यानी हल्का पीला। यानी नली इसकी जो होती है वो सफ़ेद नहीं होती, थोड़ा सा इसमें पीलापन महसूस होगा अमूमन। लेकिन क्रॉसिंग कराने के बाद ये कलर सफ़ेद भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि जो प्योर जागीरी ब्लड लाइन है, इसका जो कलर है वो बादामी कलर ही होता है। जागीरी नोक थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो आम ज़ीरो साइज़ से जो नोक होती है इससे थोड़ी सी लंबी होगी। नोक इसकी मज़बूत होगी और नोक वाली जो ऊपर वाली नोक है वो थोड़ी सी करवी होगी, जैसा कि एक अच्छे सील की होती है। इसकी नोक अक्सर इसकी नोक में अक्सर जरीदार होती है और अक्सर इनकी नोक जरी होती है और जरी नोक से नाक से शुरू होकर नथनों से यानी शुरू होकर नोक की एंड तक जाती है, जो जरी होती है। तो नोक जरीदार होगी, छोटी होगी। चोंच जो नोक है जरीदार होगी, छोटी होगी, फुल छोटी नहीं होगी। तो ये थी भाइयों जागीरी बर्ड की नोक के बारे में मालूमात। दूसरे जो नंबर पे आता है वह ताज। तो ताज इनमें किली होता है, केला ताज होता है, बादाम ताज होता है। ये 3 ताज इन जागीरी बर्ड में पाए जाते हैं। ताज के ऊपर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, डिटेल वीडियो। ये सामने लिंक के अंदर आ रहा है, जो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको ताजों के मतलब मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। तो ताज भाइयों इनका छोटा होता है और मज़बूत होता है। तो अब आते हैं इनके सर की तरफ। तो सर इनका मज़बूत होगा, चौड़ा होगा, यानी अच्छे असील बर्ड की तरह सर इनका चौड़ा होता है। सर के लिहाज से ये बहुत अच्छा ब्रीडर होता है। चेहरा इनका हल्का सा लंबोतरा होता है और ज़्यादा लंबा नहीं होगा, यानी गोल भी नहीं होगा, इसके दरमियान होगा। अब आते हैं आँख की तरफ। तो आँख इनकी भाई साफ़ होती है, डाट बिल्कुल छोटा होता है। इसमें जो डोरे वगैरह नहीं होते, जब होते हैं डोरे तो वो ना होने के बराबर होते हैं, यानी डोरे वादे नहीं होंगे, हल्के हल्के से होंगे। यानी गौर से देखने से महसूस होगा कि इसके अंदर डोरे हैं। आम तौर पर ये महसूस होगा कि आँख जो बिल्कुल साफ़ है। आँख इनकी ज़्यादा गहरी नहीं होगी, यानी ऊपर वाला जो हुड है वो आँख के ऊपर ज़्यादा नहीं होगा और नीचे वाला हुड भी आँख पर ऊपर ज़्यादा नहीं होगा। इसकी आँख का डाट छोटा होगा, यानी मिस्री डाट होगा। इसके बाद भाई जबड़े के नीचे जो पतरियाँ हैं वो लटकी हुई होंगी। तो ये जो लटकी हुई पतरियाँ हैं ये जागीरी बर्ड की ख़ास निशानी है और इनकी जो पतरियाँ हमेशा लटकी होती हैं। अब आते हैं गर्दन की तरफ। यानी गर्दन इनकी थोड़ी लंबी होगी, यानी मियाँ वाली बर्ड की निस्बत थोड़ी गर्दन लंबी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी जिस तरह शामू की होती है। लेकिन मियाँ वाली बर्ड की निस्बत थोड़ी लंबी होगी, मज़बूत होगी। गर्दन पर बाल सीधे होंगे, लटके हुए नहीं होंगे। गर्दन जो है नंगी भी नहीं होगी। प्रेल जानवर होते हैं ये, इनके जिस्म पर बाल होते हैं, यानी गर्दन नंगी नहीं होती, बाल होते हैं लेकिन बाल सीधे होते हैं, लटके हुए नहीं होते। बालों के अंदर कुंडल वगैरह भी नहीं होते। अब आते हैं पल्लों की तरफ। ये प्रेल जानवर होते हैं, पल्ले इनके बड़े मज़बूत होते हैं और पल्लों में 1-2 कलियाँ जो होती हैं वाइल्ड भी आ जाती हैं। पल्लों के बाद भाइयों आते हैं इनकी तख्ती की तरफ। तो ये सिंगल हड्डी का जानवर है, डबल हड्डी का जानवर नहीं है। यानी ये चौड़े जानवर नहीं हैं बल्कि लंबे होते हैं। तो ये स्लिम और स्मार्ट जानवर होते हैं। इनका कद ज़्यादा होता है मियाँ वाली
बर्ड की निस्बत। तख्ती इनकी सीधी नहीं होती बल्कि थोड़ी झुकी हुई होती है, जैसे बतख की तख्ती होती है, बतख जैसी होती है, बिल्कुल बतख जैसी झुकी हुई नहीं होती, थोड़ा सा फ़र्क होता है, यानी फुल खड़ी तख्ती में ये नहीं होते। अब आते हैं इनकी नलियों की तरफ। तो नलियाँ इनके भाइयों बारीक होती हैं, गोल होती हैं, मोटी नलियाँ नहीं होती, और इनमें चौरस नली भी नहीं पाई जाती। ये थी भाइयों जगीरी की मेन निशानियाँ। तो नलियाँ इनकी जो मियाँ वाली बर्ड हैं इनसे थोड़ी लंबी होती हैं। तो ये मेन पॉइंट था भाइयों जगीरी बर्ड के। तो अब आते हैं पंजे की तरफ। पंजा इनका बड़ा होता है। तो पंजाब के जो पुराने असील थे उनका पंजा छोटा था, लेकिन जगीरी बर्ड का पंजा बड़ा होता है। अब आते हैं दुम की तरफ। तो दुम इनकी लंबी होती है भाइयों, सरियाँ इसमें लंबी होंगी और जोड़ उनके ठुके हुए होंगे, लंबी सरियाँ वाली दुम होती है। वज़न इनका तकरीबन मैक्सिमम 3 से 3.5 किलो तक होता है। और रंग इनका पीला, लाखा, ये मिक्स कलर होते हैं, पीला और लाखा दोनों कलर यानी होते हैं। और प्योर ब्लड लाइन के ये दोनों कलर ही पाए जाते हैं, पीला और लाखा। ये बड़े खूबसूरत जानवर होते हैं और खुले कुंडों में भी लड़ते हैं और बंद कुंडों में भी लड़ते हैं। मजबूती के लिहाज से ये बेहतरीन जानवर है। तो ये थी भैया जगीरी की मेन खसूसियात और मेन पॉइंट। तो उम्मीद है इंशाल्लाह भैया आपने इस वीडियो में कोई ना कोई इल्म की बात सीखी होगी। अगर इल्म की बात सीखी है तो इल्म को सीखना, सिखाना और पिलाना सदका जारी है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ये सुर्ख रंग का जो सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा के काला कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियो आप भाइयों तक पहुँचे। और आल वाला बटन भी दबा दें। तो असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।